बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9.1 इस तरह से है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर, कि एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 546 नैनोमीटर है अलाउड टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट, वो यंग्स एक्सपेरिमेंट की स्लिट्स को इल्यूमिनेट करती है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स के दरमियान जो फासला है दैट इज 0.10 मिलीमीटर, वो 0.10 मिलीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स वेयर द इंटरफेरेंस इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व, कि स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान फासला जहां पर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमम, के किस एंगल पे फर्स्ट मिनिमा जो है वो फॉल करेगा, यानी फर्स्ट मिनिमा का एंगल फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस, कि क्या लीनियर डिस्टेंस होगा ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा, के दो एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान स्क्रीन के ऊपर क्या फासला होगा। अब इसमें जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उस डाटा के अकॉर्डिंगली एक तो हमें लाइट की वेवलेंथ अवेलेबल है। लाइट की वेवलेंथ जो है हमारे पास वो है 546 नैनोमीटर, यानी लैम्डा आ गया। दूसरे नंबर पे सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स है, स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको डी से लिखते हैं, वो 0.10 मिलीमीटर है। और स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला जो कि 20 सेंटीमीटर है, इसको एल से लिखा जाता है। और हमें फर्स्ट मिनिमा का एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, और लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा यानी डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। तो ये डाटा है हमारे पास, लैम्डा 546 नैनोमीटर हो गया, यानी 546 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। दूसरे नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स था 0.10 मिलीमीटर, तो 0.10 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.10 10⁻³ मीटर, -3 मीटर या 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मीटर भी कह सकते हैं। 0.1 10⁻³ मीटर, मिली की जगह -3 लिख सकते हैं, या 1 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर भी कर सकते हैं। और स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला L 20 सेंटीमीटर दिया गया था, इसको 100 से डिवाइड करें, मीटर बन जाएंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब जैसा कि बताया कि दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा थीटा फाइंड आउट करना है, और लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मैक्सिमा यानी डेल्टा वाई फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थीटा यानी एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा जो है वो फाइंड आउट करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने जो इक्वेशन बनाई थी मिनिमा की, वो होती है डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा, डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। इस इक्वेशन की मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा। और जो डेल्टा वाई है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लास्ट फार्मूला है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। इसकी मदद से हम दो एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान का डिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली इक्वेशन यूज करते हैं और एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा जो फाइंड आउट करते हैं डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस 1/2 लैम्डा। अब देखिए इसमें हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल है। डी जो है वो हमें पता है कि डी जो दो स्लिट्स के दरमियान फासला 1 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर है, और इसके अलावा साइन थीटा तो खैर हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट मिनिमा m इज इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट मिनिमा या फर्स्ट मैक्सिमा उसके लिए m की वैल्यू 0 होती है, प्लस 1/2 लैम्डा। वेवलेंथ भी हमें पता थी 546 नैनोमीटर, यानी 546 10⁻⁹ मीटर। अब इसमें साइन थीटा सिर्फ इधर रखेंगे, 1 क्रॉस 10⁻⁴ उधर ओवर में ले जाएं, 2 भी उधर ही था, यानी 546, ये तो 0 की तो कोई अहमियत नहीं, 546 1 से मल्टीप्लाई होगा और ओवर में 2 भी आएगा, और 2 के साथ 1 क्रॉस 10⁻⁴ भी आएगा। ज़ाहिर है 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्रॉस 10⁻⁴ आ जाएगा, यानी ये 1 क्रॉस 10⁻² ओवर में चला गया, 2 भी ओवर में है, और ऊपर है 546 10⁻⁹ मीटर। अब हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे 546 10⁻⁹ को 2 क्रॉस 10⁻⁴ से, यानी 2 से भी डिवाइड करना है, और जो इधर से आया 1 क्रॉस 10⁻⁴ उससे भी डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा 273 क्रॉस 10⁻⁵। अच्छा, जब ये साइन थीटा हमारे पास आएगा, थीटा फाइंड आउट करना है, तो साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.156। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.16 डिग्री आपके पास एंगल ऑफ फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा। सेकेंडली, जैसा कि हमें फाइंड आउट करना था डेल्टा वाई यानी दो एडजेसेंट मैक्सिमा के दरमियान का फासला, उसका फार्मूला आपको बताया कि एल लैम्डा ओवर डी है। अब इसमें भी हमारे पास सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। लैम्डा की वैल्यू पता है 546 नैनोमीटर है,
546 10⁻⁹ मीटर। एल जो है हमारे पास स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला वो 20 सेंटीमीटर था, उसके हमने 0.2 मीटर बना लिए थे। और ओवर में डी है एल लैम्डा, एल की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा की, ओवर में डी, डी 1 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर है, या 0.1 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 10⁻⁴। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.092 क्रॉस 10⁻³ मीटर, यानी 1.1 मिलीमीटर। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल बच्चों हमारा कुछ इस तरह से है। सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि जी कैलकुलेट करना है हमें वेवलेंथ को, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करें, विच इल्यूमिनेट दी टू स्लिट्स 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, के लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करें। और ये लाइट जो है ना दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट कर रही है, रोशन कर रही है, जिनके दरमियान फासला, स्लिट्स के दरमियान फासला डी जो है वो 0.5 मिलीमीटर है। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है और स्क्रीन स्लिट से 200 सेंटीमीटर अवे है, यानी ये स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला जिसको एल से लिखा जाता है वो 200 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व, फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज है वो हमारे पास ऑब्जर्व की जा रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.40 मिलीमीटर, 2.40 मिलीमीटर पे फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन तो उन्होंने स्टार्ट में ही हमसे पूछ लिया कि वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी, और डाटा हमें जो दिया हुआ है उस डाटा में हमें जो चीज़ें गिवन है, इसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन है वेवलेंथ के अलावा, वेवलेंथ तो हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें गिवन है जी दो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस, और जिसको डी से लिखा जाता है 0.5 मिलीमीटर है। इसके अलावा स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला जिसको एल से लिखा जाता है जो कि 200 सेंटीमीटर है। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंटर जो फ्रिंज है उससे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस जिसको वाई से लिखा जाता है वो 2.40 मिलीमीटर है। तो डाटा लिखते हैं, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और जैसा कि बताया कि स्लिट्स के दरमियान फासला 0.5 मिलीमीटर है, तो 0.5 मिलीमीटर या 0.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर भी लिख सकते हैं, और 0.5 क्रॉस 10⁻³ या 5 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर भी कर सकते हैं, 0.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर भी ठीक है। और लेंथ हमारे पास यानी स्क्रीन और स्लिट्स के दरमियान फासला एल 200 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करें 2 मीटर बन जाएगा। और जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो डिस्टेंस है जो वाई से लिखा जाता है वो 2.40 मिलीमीटर है, 2.40 क्रॉस 10⁻³ मीटर करते हैं। अच्छा, अब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, चूंकि ये वाई हमें दिया हुआ है, तो जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से लीनियर डिस्टेंस होता है ना, इसका फार्मूला हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है, y इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी होता है, y इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी। अच्छा, इसी से हमारे पास फिर वो लास्ट फार्मूला डेल्टा y वाला भी बनता है। तो बहरहाल y जो होता है ना हमारे पास फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो फासला होता है y इक्वल टू एल लैम्डा ओवर डी होता है। चूंकि हमें इसमें फाइंड आउट करना है लैम्डा, तो d को उधर y के पास ले जाएं तो dy हो जाएगा, l ओवर में ले जाएं तो लैम्डा इज इक्वल टू dy ओवर l हो जाएगा, यानी d उधर चला गया l ओवर में आ जाएगा, तो dy ओवर l हो जाएगा, तो लैम्डा अलग हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू dy ओवर l हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें जो है सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब d हमारे पास था 0.5 क्रॉस 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं, या 5 क्रॉस 10⁻⁴ मीटर भी लिख सकते हैं। y जो है वो 2.4 10⁻³ मीटर था, और ओवर में l जो है वो हमारे पास 200 सेंटीमीटर था, 100 से डिवाइड करके हमने 2 मीटर बना लिए थे। इन सब को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 600 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर, यानी 600 नैनोमीटर। 9.3 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकंड ऑर्डर हमारे पास है जी सेकंड। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम है, अकर एट एन एंगल ऑफ 0.25 डिग्री। कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम जो है वो वाक़ होता है 0.25 डिग्री पे। वेवलेंथ जो हम लाइट की यूज़ कर रहे हैं वो 650 नैनोमीटर है, और आपको फाइंड आउट करनी है स्लिट सेपरेशन। तो अब जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उस डाटा में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जैसे देखा कि ऑर्डर है n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर है, m इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर। इसके अलावा हमारे पास थीटा है 0.25 डिग्री, वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, और स्लिट सेपरेशन यानी हमें d फाइंड आउट करना है। तो ये डाटा लिखते हैं, ऑर्डर सेकंड m इज इक्वल टू 2 हो गया, थीटा हमारे पास 0.25 डिग्री है,
और वेवलेंथ 650 नैनोमीटर यानी 650 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर, और स्लिट सेपरेशन यानी डी हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो मैक्सिमम का जो हमारे पास फार्मूला है ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। तो हमें जो कि स्लिट सेपरेशन डी फाइंड आउट करना है, तो एम लैम्डा ओवर साइन थीटा हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। ऑर्डर एम इज इक्वल टू 2 था, वेवलेंथ 650 नैनोमीटर, 650 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, और साइन थीटा एंगल जो है 0.25 डिग्री था। तो ये मल्टीप्लाई करके साइन 0.25 डिग्री जो है, इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.298 क्रॉस 10⁻³ मीटर, यानी 0.30 10⁻³ को मिलीमीटर कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास स्लिट सेपरेशन 0.30 मिलीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों 9.4 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 588 नैनोमीटर। कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है 588 नैनोमीटर, यानी 588 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर कर देंगे। अलाउ टू फॉल ऑन हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1, वो हाफ सिल्वर्ड ग्लास प्लेट G1 पे फॉल कर रही है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। इफ मिरर M1 इज मूव थ्रू 0.233 मिलीमीटर, अगर मिरर M1 को मूव करवाया जाता है 0.233 मिलीमीटर, तो हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व टू शिफ्ट, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस होंगी जो शिफ्ट कर जाएंगी, मूव कर जाएंगी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ना, उसमें तो हमारे पास फार्मूला ये है वैसे, और वही हम अप्लाई करेंगे, लेकिन डाटा हम देख लेते हैं कि एक तो वेवलेंथ है हमारे पास 588 नैनोमीटर, 588 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो डिस्टेंस मूव किया है मेरे M1 ने, वो है 0.233 मिलीमीटर, यानी 0.233 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर है, और नंबर ऑफ फ्रिंजेस M फाइंड आउट करनी। जैसे मैंने बताया ना कि उसमें फार्मूला हमारे पास यही है कि L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई 2। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो डिस्टेंस मूव करता है ना मिरर M1, उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाई 2। जो कि हमें इसमें M फाइंड आउट करना है, तो L के पास जब लैम्डा बाई 2 उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 2 ओवर लैम्डा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2L ओवर लैम्डा। 2 तो ऊपर जाएगा ना, लैम्डा ओवर में आ जाएगा, तो M इज इक्वल टू 2L ओवर लैम्डा हो जाएगा, तो M इज इक्वल टू 2L ओवर लैम्डा हो गया। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय जो L है उसकी वैल्यू है 0.233 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर, 0.233 मिलीमीटर था ना, 0.233 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। ओवर में जो वेवलेंथ है 588 नैनोमीटर, 588 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर लिख देंगे। जब इन सब वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो शिफ्ट होती हैं 792 वो हमारे पास आ जाएंगी। 9.5 न्यूमेरिकल इस तरह से कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है और वो बनता है एट एन एंगल ऑफ 38 डिग्री पर, व्हेन लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जबकि लाइट जो है ना वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर नॉर्मली आगे फॉल करती है। यानी सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है वो 38 डिग्री पे बनता है, जबकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर लाइट जो है नॉर्मली आगे फॉल करती है, और उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर है, 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये है कि डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कि जो लाइट आप यूज करें उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करें। अब इसमें जो हमारे पास डाटा गिवन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो हमारे पास ऑर्डर हो गया कि ऑर्डर सेकंड है, n इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर में हमारे पास m इज इक्वल टू 2 हो गया सेकंड ऑर्डर, और एंगल थीटा जो है वो 38 डिग्री हो गया, और इसके अलावा नंबर ऑफ लाइंस जो पर सेंटीमीटर है वो 5400 लाइंस पर सेंटीमीटर हैं, और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। एक तो ऑर्डर सबसे पहले लिखा हमारे पास, ऑर्डर हो गया सेकंड, एंगल हो गया थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री, और जो लाइंस पर सेंटीमीटर है ना, तो लाइंस पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के मीटर बनाने, 1 सेंटीमीटर में 5400 लाइंस है ना, तो सेंटीमीटर के मीटर बनाने हैं तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दें तो 0.01 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 5400 लाइंस 1 सेंटीमीटर में या 0.01 मीटर में है, और वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब जो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला होता है ना, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में फार्मूला यूज किया जाता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, लेकिन हमें उसमें पता है कि ये डी है ना ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, डी जो होता है वो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है, और ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट किया जाता है कि आपने टोटल लेंथ ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ओवर इट से। डी जो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है उसको यूं फाइंड आउट करते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ओवर इट। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा होगा, डी जो कि ग्रेटिंग एलिमेंट है वो एल ओवर एन के इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा हो जाएगा, तो डी की जगह एल ओवर एन लिखें।
अब इसमें हम लोगों ने चूंकि फाइंड आउट तो वेवलेंथ करनी है, तो ये एम भी उधर ओवर में ले जाएं, तो आपके पास एल साइन थीटा एन और ये एम भी उधर ओवर में चल जाएगा, तो ये बन जाएगा एल साइन थीटा एन और एम ओवर में आ जाएगा। अब हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और ये सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। तो एल जो लेंथ थी हमारे पास 1 सेंटीमीटर था, तो उसके हमने मीटर बना लिए थे। 1 सेंटीमीटर में 5400 लाइन थी, यार 0.01 मीटर हो गया। साइन थीटा एंगल 38 डिग्री है। ऑर्डर एम हमारे पास सेकंड था और नंबर ऑफ लाइन जो वो 5400 लाइन्स थी 0.01 मीटर में, तो नंबर ऑफ लाइन्स की जगह 5400 लिख दें। इन सब को जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 570 क्रॉस 10⁻⁻9 मीटर, यानी 570 नैनोमीटर आ जाएगा। बच्चों इसमें ये याद रखिएगा कि 9.5, 6 एंड 7 ये सेम कैटेगरी के न्यूमेरिकल है, इन सबको इसी फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। तो 9.5 को अच्छे से करें और 6 और 7 इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। 9.8 न्यूमेरिकल इस तरह से कि ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ है 480 नैनोमीटर, कि ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ 480 नैनोमीटर है, इल्यूमिनेट द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को इल्यूमिनेट कर रही है। सेकेंड ऑर्डर इमेज इज फॉर्म्ड, के सेकेंड ऑर्डर इमेज बनता है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल पर। तो ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ 480 नैनोमीटर है, सेकेंड ऑर्डर इमेज बन रहा है 30 डिग्री पे फ्रॉम द सेंट्रल इमेज। हाउ मेनी लाइंस, तो क्वेश्चन ये है कि कितनी लाइंस होंगी पर सेंटीमीटर ऑफ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर रूल की गई होंगी। तो इसमें हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जैसा कि देखा कि हमारे पास इसमें वेवलेंथ गिवन है 480 नैनोमीटर, जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर लाइट फॉल कर रही है उसकी वेवलेंथ है। ऑर्डर हमारे पास सेकंड हो गया, ऑर्डर m इज इक्वल टू 2 हो गया। वैसे आप लोगों ने इसमें हमारे पास टेक्स्ट में जो ऑर्डर है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में वो n से लिखा जाता है, तो बेहतर यह है कि आप इसको n से लिखिएगा। तो ऑर्डर n या m जो है हमारे पास वो 2 हो गया। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है और आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, n ओवर l, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर जो है n ओवर l जो है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो डाटा लिखते हैं, एक तो वेवलेंथ होगी 480 नैनोमीटर, ऑर्डर n या m से लिख लें 2 हो गया हमारे पास, थीटा हो गया 30 डिग्री, लाइंस पर सेंटीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ लाइंस n ओवर l हम फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर n ओवर l। अच्छा, तो जैसे कि पहले भी बताया कि जो हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला होता है ना, वो होता है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। टेक्स्ट में तो d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा लिखा जाए, तो n से लिखे तो ज्यादा बेहतर, तो d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अच्छा, d जो कि ग्रेटिंग एलिमेंट होता है वो टोटल लेंथ को नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड करने से आता है, तो d हो गया l ओवर n sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। लेकिन चूंकि हमें तो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंट n ओवर l फाइंड आउट करना है, तो n ओवर l हम फाइंड आउट करेंगे। तो n ओवर l अगर फाइंड आउट करना है तो n ओवर l फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे पास m लैम्डा है ना इस तरफ आएगा, तो साइन थीटा ओवर m लैम्डा हो जाएगा। साइन थीटा तो है ना यहाँ पे, तो m लैम्डा ओवर में आ जाएगा, तो साइन थीटा ओवर m लैम्डा हो जाएगा। ये l ओवर n उधर जाके n ओवर l हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि n ओवर l जो है ना वो साइन थीटा ओवर m लैम्डा के बराबर होते हैं। देखें ये नेक्स्ट स्टेप में ये करें, यानी एक स्टेप आप यहाँ मजीद ऐड कर लीजिएगा कि साइन थीटा ओवर में m लैम्डा ले आए, ये l ओवर n उधर ले जाए ताकि n ओवर l हो जाए। तो n ओवर l जो होगा आपके पास वो साइन थीटा ओवर में m लैम्डा बन जाएगा। n ओवर l बना लीजिएगा क्योंकि हमें नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ या नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर जो है ना n ओवर l जो है वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब साइन थीटा ओवर लैम्डा क्रॉस m हो गया, तो साइन थीटा हो गया हमारे पास 30 डिग्री और वेवलेंथ है 480 नैनोमीटर, यानी 480 क्रॉस 10⁻⁻9 और ऑर्डर जो हमारे पास वो सेकंड है। तो जब इन सबको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर जो है पहले तो आएंगी ना, क्योंकि हमारे सारे यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर जो आ जाएंगी 5.2 क्रॉस 10⁻5 लाइंस पर मीटर आ जाएंगी। तो ये तो आ गई नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, 5.2 क्रॉस 10⁻5 लाइंस पर मीटर। लेकिन अब हमने लाइंस पर सेंटीमीटर बनानी है। अच्छा, अब ये जो मीटर है ना लाइंस पर मीटर, ये लाइन ओवर मीटर है, तो मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए आप 100 से वहां मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओवर में 1 मीटर है, 1 मीटर को 100 से डिवाइड किया तो 100 सेंटीमीटर होगा, यानी 1 ओवर 10⁻2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब आप इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो ऊपर ये -2 आएगा, तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएंगे। 5.2 जो है 10⁻5 क्रॉस 10⁻2 आएगा। तो ये आपके पास 5.2 10⁻5 में से वो -2 तो माइनस हो जाएंगे, 10⁻3 होगा। 10⁻3 को 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास 5200 लाइंस पर सेंटीमीटर आ जाएंगी। ये पॉइंट एक दफा फिर से देख लें गौर से कि आपके पास लाइंस पर मीटर आ रही हैं, ये 5.2 10⁻5 कह लें या 5200 10⁻2 लाइंस पर मीटर बन रही हैं। अगर आपने 5.2 10⁻5 या 5200
10⁻² लाइन्स पर मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो ये लाइन्स पर मीटर हैं, यानी 1/मीटर है। ओवर में मीटर के मैंने सेंटीमीटर बनाए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो मीटर के सेंटीमीटर बन गए, यानी 1/100 सेंटीमीटर या 1/10⁻² सेंटीमीटर। लेकिन जब इसको ऊपर लेके आए तो -2 हो गया। तो जब यानी मीटर है, अब सेंटीमीटर तो बन गए, लेकिन ऊपर जाके वो -2 हो गया ना, सेंटीमीटर बन गए तो -2 + 2 कैंसिल हो गए, तो 5200 लाइन्स पर सेंटीमीटर हमारे पास हासिल हो जाएंगी। 9.9 न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि एक्स-रेज हैं जिनकी वेवलेंथ है 0.150 नैनोमीटर, अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन होती है जबकि ब्रैग्स एंगल है 13.3 डिग्री। एक्स-रेज जिनकी वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर है, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन करती हैं 13.3 डिग्री पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल से। व्हाट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग? तो हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है और रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स में। तो इसमें जो हमारे पास डाटा है ना, एक तो वेवलेंथ है 0.150 नैनोमीटर, 0.150 क्रॉस 10⁻⁻9 मीटर कर लेंगे। ऑर्डर हमारे पास n = 1 हो गया और एंगल थीटा है 13.3 डिग्री, और हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी डी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो ब्रैग्स इक्वेशन है ना, क्योंकि एक्स रेज की डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाई क्रिस्टल जो है उसमें हम ब्रैग्स इक्वेशन यूज करते हैं। तो ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2d sin θ = n लैम्डा। तो 2d sin θ = n लैम्डा ये ब्रैग्स इक्वेशन है, तो वही हम अप्लाई करेंगे इस पर। तो चूंकि डी फाइंड आउट करना है तो 2 और sin θ ओवर में ले जाएं, 2b और sin θ भी। अब n लैम्डा 2 sin θ सब वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। n की वैल्यू हमारे पास ऑर्डर 1 था, वेवलेंथ 0.150 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर थी, 2 क्रॉस साइन थीटा जो है वो 13.3 डिग्री था। तो जब इन सब को सॉल्व करेंगे तो 0.326 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर यानी 0.326 नैनोमीटर आ जाएगा। लास्ट वन न्यूमेरिकल हमारा 9.10 इस तरह से है कि एक्सरे बीम जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और एक्सरे बीम जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कर रही है एट फ्रॉम द क्रिस्टल फेस, क्रिस्टल फेस से, जबकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिस्टल फेस पे 26.5 डिग्री है। तो ये जो पहले एक्सरे बीम है ना उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 से हम लिखेंगे, वो तो हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर उसका n = 1 होगा और एंगल है उसका 26.5 डिग्री। अब एक और एक्सरे बीम है जिसकी वेवलेंथ है हमारे पास 0.097 नैनोमीटर। ये दूसरी एक्सरे बीम है जिसकी वेवलेंथ 0.097 नैनोमीटर है, और ये थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कर रही है। थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन करती है जबकि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना क्रिस्टल फेस पे 60 डिग्री है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। अज्यूमिंग टू बीम्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम फैमिली प्लेन, अगर हम ये फर्ज कर लें कि दोनों बीम्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं सेम फैमिली ऑफ प्लेन से, तो हमें फाइंड आउट करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द प्लेन्स, यानी दोनों बीम्स जो हैं जिस फैमिली ऑफ प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, हमें उन फैमिली ऑफ प्लेन्स के दरमियान फासला मालूम करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करनी है। और दूसरा हमें जाहिर है कि फर्स्ट एक्सरे बीम जो उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 भी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अब हम काम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आपने डाटा में देखा कि फर्स्ट एक्सरे बीम जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है लैम्डा 1, वो तो फाइंड आउट करेंगे, उसका ऑर्डर n = 1 है और उसका एंगल जो है हमारे पास क्रिस्टल फेस के ऊपर वो 26.5 डिग्री है। ये तो हो गया फर्स्ट एक्सरे बीम का डाटा। सेकंड जो एक्सरे बीम है उसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 तो गिवन है 0.097 नैनोमीटर, 0.097 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। उसका ऑर्डर हमारे पास थर्ड है और उसका एंगल जो है ना क्रिस्टल फेस के ऊपर वो 60 डिग्री है। तो उसके लिए हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग यानी डी फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक डी और दूसरा लैम्डा, यानी फर्स्ट एक्सरे बीम की वेवलेंथ लैम्डा 1, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी। देखिए डी हमें पहले फाइंड आउट करना होगा क्योंकि डी के बगैर हम लैम्डा 1 फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला जो ब्रैग्स इक्वेशन लगनी है ना, ये क्रिस्टल प्लेन से एक्सरेज डायफ्रैक्ट हो रही है, तो ब्रैग्स इक्वेशन होती है 2d sin θ = n लैम्डा। तो लैम्डा तो तब तक फाइंड आउट नहीं हो सकता जब तक डी फाइंड आउट नहीं होगा, और डी दोनों बीम्स के लिए सेम है, फर्स्ट एक्सरे बीम हो या सेकंड एक्सरे बीम हो। इसके लिए उन्होंने कहा है कि सेम फैमिली ऑफ प्लेन से रिफ्लेक्ट होती हैं, डायफ्रैक्ट हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग तो सेम रहेगा, तो डी दोनों के लिए सेम ही। तो पहले हम डी फाइंड आउट करते हैं, और डी फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकंड एक्सरे बीम का डाटा यूज करना होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2d sin θ = n लैम्डा, और सेकंड वेव के लिए 2d sin θ 2 = n2 लैम्डा 2। अब डी फाइंड आउट करना है तो n लैम्डा 2, और हम लोगों ने डी तो इधर लिख लेना है और 2 और sin θ 2 ओवर में ले जाना है, यानी n2 लैम्डा 2 लिखेंगे लेकिन 2 और sin θ 2 उधर ओवर में ले जाएं। अब n2 यानी सेकंड एक्सरे बीम का जो ऑर्डर था हमारे पास वो 3 था,
उसकी वेवलेंथ 0.097 10⁻⁹ मीटर थी। 2 मल्टीपल ऑफ साइन थीटा उसका जो था वो 60 डिग्री। यानी सारा सेकंड एक्सरे बीम का डाटा पुट करें तो आपके पास डी फाइंड आउट हो जाएगा। और इस तरह से जब ये सारा डाटा आप लोग पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो डी आपके पास आ जाएगा 0.168 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 0.168 नैनोमीटर। जब हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया, डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट कर ली, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट जो बीम है एक्सरे बीम, उसकी वेवलेंथ भी फाइंड आउट हो सकती है। इक्वेशन तो फिर वही लगेगी, 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा। 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा 1 फाइंड आउट करना है तो 2d sin θ ओवर n1 हो जाएगा, n1 ओवर में आ जाएगा, यानी लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2d sin θ 1 ओवर n1। अब ये सारा डाटा हमारे पास मौजूद है। 2 मल्टीपल बाय d वही पुट करेंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग तो वही सेम है जो भी हमने फाइंड आउट की है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो 2 मल्टीपल बाय d की वैल्यू 0.168 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर होगा। 2 मल्टीपल ऑफ डी की वैल्यू और साइन थीटा 1 पहली जो एक्सरे बीम थी उसका एंगल जो था क्रिस्टल फेस के ऊपर वो 26.5 डिग्री था, ऑर्डर उसका फर्स्ट था। तो ये सारा डाटा पुट करेंगे तो आपके पास लैम्डा 1 फर्स्ट एक्सरे बीम की वेवलेंथ आ जाएगी 0.150 क्रॉस 10⁻⁹ मीटर, यानी 0.150 नैनोमीटर।